आ जाऊंगा थोड़े को तो क्या पूछा आपने? पता क्या करो आप रजिस्टर ट्रांसफर नहीं सर वो फिर बाकी भी होगी ना बाकी हो जाएगी आप लेके आ लो लिख लिया सर इतना होता है मेरे लोग आते हैं मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ लोग आते हैं तो मैं बता देती हूँ भैया यहाँ पे ये सुविधा है आप यहाँ जा सकते हैं है ना तो आप लोग कैसे उस सुविधा का फायदा उठा रहे हैं ताकि मैं उनको बता सकूँ कि हाँ वो अच्छा भी है तो ऐसा कुछ बताइए आप लोग कहाँ से हैं माता जी आप अच्छा वृद्धाश्रम से आए हैं तो आप मतलब कि क्या क्या वहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं? वहाँ तो मौजे देखो माता जी कह रही है वहाँ तो मौजे ही मौजे हैं है ना ये सब लोग वृद्धाश्रम से आए हैं इनके लिए यहाँ मौजे ही मौजे हैं और कोई कहाँ से कौन से आश्रम से आए हैं? 15 और अच्छा ये लेकर आई है माता ये सबको लेकर आई है ठीक है आपका नाम गुरचरण ओके गुरचरण सबको लेकर आई देखो कितने की टोली लेकर आई है ये पूरी टीम बैठी है कितने रिटायर्ड ये सारे ही यहाँ पे हाँ वो सारे वो वहीं से ही हैं सभी सीनियर सिटीजन सिवाय कुछ को छोड़ के मैं नहीं हुई हूँ अभी मैं भी आ जाऊंगी तो मैं भी आपकी तरफ आ बैठी हूँ सर आप अभी खाना खाने से नहीं अब बाद में खाएंगे आप लोग यहाँ पे बैठे ही हैं आज होटल मसाले से पिलाएंगे क्या आया है ना तो आप लोग क्या क्या करते हो वहाँ पे नहीं रिटायर तो हो गए है ना खाना पे गेम्स वगैरह खेलते हो कैरम बोर्ड ताश पत्ते नहीं खेलते हो कैरम बोर्ड भी नहीं खेलते हो हाँ जी पीते नहीं है मार के है आप मार के पिलाते हो नहीं क्या करो भाई अच्छी बात है हाँ तो लगेगा ना बहुत मोटी थी कमजोर कर दिया बताओ 6 बार पीने के बाद कमजोर हो गए 6 बार दूध पिलाया कि मोटी हो जाए नहीं बेटा झिड़क के पियो पियो खाओ ये करो वो करो खड़े हो बिस्तर लगाती हो खड़े हो कपड़े हैं सह सवार मैदान जंग में वो थी बल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है वाह 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 सर के लिए छोटा सा अब सुनिए जी इधर भी सुनिए ये हमारे ये भी BSNL से ही है अच्छा ये तो और भी ज्यादा ये सिद्धू साहब के फैन है ना सिद्धू साहब बहुत अच्छी शेरशायरी करते हैं My name is Major Singh. I am retired from BSNL as Deputy General Manager. ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਕਿਆ ਪੰਧ ਲਵੇਰਾ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਮੁੱਕਿਆ ਪੰਧ ਲਵੇਰਾ ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਪਰੇ ਖਲੋਗੀ ਘੁੰਡ ਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂ
ਕਿਸ ਗਲੀ ਪਾਵਾਂ ਫੇਰਾ, ਜਾਓ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਸਾਥ ਬਤੇਰਾ, ਜਾ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਸਾਥ ਬਤੇਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਐਸਾ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲ ही ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ लगेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। देखा कि आप लोग भी जाते होंगे उनके साथ। अच्छा हाल है। आशा के लिए आप एहसास हर घड़ी जे दिलाती है बेटियां, जो मर्द जुल्म करते थे तो ये भी जान ले, जो मर्द जुल्म करते हैं तो ये भी जान ले, उनके जन्म का दर्द भी सहती है बेटियां, उनके जन्म का दर्द भी सहती है। ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦਿਲਬਰ ਦੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਕਰ, ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਤੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਕੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ, ਤੇ ਪਾਪ ਕਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਖ ਪਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਨੋਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਏ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਹਰਾਉਂਦੀ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਚੁੱਪ ਕਰਨੋਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਏ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਹਰਾਉਂਦੀ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਤੇ ਦੜ ਵੱਟ ਜਾ, ਚੁੱਪ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਂਦੀ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਤੂੰ ਹੇਠ ਰਹੀ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ताड़ियां तो मार दो। मैंने कहा शायद आगे भी गाना है, इसलिए मैं बीच में वापस हम भी करते हैं। वो करारा आया बड़ी, अरे मैक तो दे दो। वो प्यारा आया। थैंक यू बहुत खूब आंटी जी। ओके, आप लोग जो बाद में आए हैं कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने? बंदा तो मारना वीडियो चला अच्छा थैंक यू। हाँ सर आगे ओके ओके चलो सर आपके Thank you very much. ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਬਣਾਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। नहीं अंदर आप कंटिन्यू करेंगे। ਨੱਬੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਫੱਬੇ, ਦੱਸ ਦਾਇਆ 100 बुढ़िया मारे ते मगरों लो। रहे हमेशा हमारे साथ, कभी न छोड़ा हमारा हाथ, हम हैं उनके राज दुलारे,
हम हैं उनके सबसे प्यारे। करते हैं रखवाली हमारी, क्योंकि हमसे है उनकी दुनिया सारी। आंसू बहाकर हमें हंसाया है, नींदें उड़ाकर हमें सुलाया है, डांट कर हंसाया अपने आप है। दुनिया कहती उन्हें माँ बाप है, दुनिया कहती उन्हें माँ बाप है। आज ऐसे ही कई माँ बाप से हमारी आज की ये शाम सजी है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी मेहमानों का डे केयर सेंटर पर तरफ से इस बाल भवन के ऑडिटोरियम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपके आने से ये समा हो गया रंगीन, आपके आने से ये शाम हो गई हसीन। दुआ है ये हमारी, आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आप हमेशा हमारी महफिल में चार चांद लगाएं, जब भी हम आपको बुलाते रहें, जब भी हम आपको बुलाते रहें। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारी आज के शाम के मुख्य अतिथि श्री तिलक राज जी XCS का। एक बार जोरदार ताड़ियां हो जाएं हमारे आज के चीफ गेस्ट के लिए। उन्हीं के साथ विराजमान है मिस देवी सिरोही, चेयरपर्सन चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, मिस्टर SC जैन, कंपनी सेक्रेटरी SCBC कॉरपोरेशन। मैम, सर, हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज की इस शाम में। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपनों से प्यार नहीं करते हैं उनसे। अगर उम्मीदें वफा करूं तो किससे करूं, अगर उम्मीदें वफा करूं तो किससे करूं। मुझको तो मेरी जिंदगी भी बेवफा लगती है, मुझको तो मेरी जिंदगी भी बेवफा लगती है। ये उन माँ बाप के लिए है जो ये समझते हैं कि उनके बच्चे उनसे मोहब्बत नहीं करते हैं, उनसे प्यार नहीं करते हैं। पर क्या करें, हालात ही हैं जो वो बेवफा बना देते हैं। अदरवाइज किसी का दिल नहीं करता है कि वो अपनों से दूर हो जाए। एक ऐसा रोल प्ले जो एक अमिट छाप छोड़ जाएगा आप लोगों के दिलों पे। ये रोल प्ले जिसे प्ले किया है डे केयर सेंटर फॉर सिटीजन्स एट आशा किरण के सीनियर सिटीजन्स के, और इनके डायरेक्टर हैं मिस्टर JBS सोडी, जिन्होंने अभी रिसेंटली ही इस डे केयर सेंटर को ज्वाइन किया है। और उन्होंने ज्वाइन करते ही ये ऑर्गेनाइजर मैनेजमेंट के सामने प्रस्ताव रखा कि वो सीनियर सिटीजन्स को लेकर एक रोल प्ले करना चाहते हैं, और उसी का नतीजा आज हम सब लोग इस स्टेज पे देखेंगे। बहुत थोड़े ही समय में हमारे जो रोल प्ले है वो स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वो पसंद आएगा। सर प्लीज। ओके सर, फोन पे थोड़े बिजी हैं, 2 मिनट थोड़ा सा। बहुत ही खुशी हुई ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਬਿਟੀਆ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਡੀਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ BSNL ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉਦੋਂ ਜੀਰੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ BSNL ਨੂੰ 2 ਲਾਟ ਹੋਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਚੇਂਜ ਦੇਤੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 2 ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਸੀ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵਰ ਤੇ ਡਾਇਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡਾਇਲ ਕਰਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਲਗਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਜ ਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਡਾਇਲ ਕਰਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਲਗਾਓ। ਉਹਨੇ ਮੰਮੀ ਦੇ 2 ਮਾਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ 2 ਲਗਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ 2 ਹੀ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ, ਹਨੇਰਾ ਸਵੇਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਡਾਲੂ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਆ ਜੇ, ਜਲਦੀ ਆ ਜੇ। ਵਾਸਤਾਈ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਆ ਮਹਿਰਮਾ ਵੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਕਨੇਰਾ ਘਰਿਆ। ਵਾਸਤਾਈ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਆ ਮਹਿਰਮਾ ਵੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਕਨੇਰਾ ਘਰਿਆ। थकी थकी हाँ जी थकी थकी नचे तेरी वेदना में दिनिया झांझरा कड़ा।
ਉੱਡੀ ਉੱਡੀ ਡਾਰ ਆਈ ਰੋਹੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਬੂਟੜਾ ਹਲਾ ਵਾਸਤਾਈ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਆ ਮਹਿਰਮਾ ਵੀ ਫੁੱਲੀਆਂ ਕਨੇਰਾ ਕਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ मैं इन्हां नूं देख रहा भी जी लेट स्टेज पे रेडी है। वी आर रेडी फॉर दी रोल प्ले। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती हो सूर्य बनकर वही निकलता है। आज हम जिस शहीद की बात करने जा रहे हैं उन्होंने भी ऐसा सूरज बनकर ही देश में आज़ादी की रोशनी फैलाई थी। अब मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहती हूँ इस रोल प्ले के डायरेक्टर मिस्टर JBS सोडी जी को कि वो आए और आपको इस रोल प्ले के बारे में बताएं। मिस्टर JBS सोडी जी। मैं आज के समारोह आए हुए सारे श्रोता का धन्यवाद करना, वेलकम करना। आज के साडे चीफ गेस्ट ऑनरेबल श्री तिलक राज SCS उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना जिन्होंने अपने कीमती समय चो टाइम कट के सीनियर सिटीजन को सम्मान करने वास्ते वो इतने आए। दो लफ्ज़ मैं तुहानूं कहना चाहांगा इस प्ले बारे। इस प्ले की ये विशेषता कि ये जितने भी कलाकार काम कर रहे वो सारे ही आशा किरण डे केयर सेंटर सैक्टर 46D में बिलोंग करते। वो ये सारे सीनियर सिटीजन प्लस इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजर जिन्होंने सीनियर सिटीजन को मोटिवेट करके स्टेज पर लिया प्रेरिया वो स्टेज पर आए तो अज बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थोड़े सामने वो देन जा रहे हैं। एक होर विशेषता बड़ी खास कि सारे ही कलाकार जोड़े सीनियर सिटीजन ने अबाउट 65 ईयर्स ऑफ एज दे। और मजे की गल ज़्यादा ये है कि अज तो पहले वो कभी स्टेज के परफॉर्मेंस वास्ते नहीं आए। आज पहली बारी वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस चीज़ वास्ते जोरदार तालियां देना पड़ी। मैं और रिक्वेस्ट करांगा कि बुजुर्ग लोग जोड़े साडे हैं किसी वेले उन्होंने आवाज़ डिम हो सकती है, किसी वेले वो थोड़ा फंबल कर सकते हैं, किसी वेले वो डायलॉग भुल भी सकते हैं। उन्होंने एडजस्ट करना और जोरदार तालियां चोड़ा स्वागत करना ताकि उन्होंने दिल बढ़े, उन्होंने हौसला अफजाई होए और अगे तो वो बहुत ही बेटर और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकन। ये सब कुछ अंडर द कमांड ऑफ श्री तिलक राज कामयाब हो सकिया। अदरवाइज इन्हें देर एनकरेजमेंट तो बगैर सीनियर सिटीजन बेचारे सिर्फ ठीक है डे केयर सेंटर चाहे कंप्यूटर सीखिया योगा सीखिया कर चले गए। लेकिन जो मैं 23 तरीक को ये सैंटर ज्वाइन किया है सीनियर सिटीजन 23 फरवरी को और 1 मार्च तो मैं इन्होंने मोटिवेट करके रिहर्सल शुरू करवा दी। जोड़े वॉलंटियर से कुछ अगे आए कुछ पिछे आए कुछ डायलॉग याद नहीं कर सके वो वापस चले गए। जोड़े अगे आए उन्होंने बड़ी हिम्मत है, उन्होंने आज तुहाडे सामने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस तैयार की है और तुहाडे सामने वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। पेश है नाटक राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ये नाटक श्री चरण सिंह लेट श्री चरण सिंह छेत्रा जी का लिखा होया। और मैं ऑडियंस से एक और रिक्वेस्ट करांगा कि अपने अपने मोबाइल साइलेंट मोड पे कर लो प्लीज। थैंक यू। हम लाए तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इस देश को रखना। हे राम हे राम हे राम
श्री वाहेगुरु सतनाम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। ओ गॉड गिव मी लाइफ, ओ गॉड गिव मी लाइफ, ओ गॉड गिव मी शाबाश मेरे बच्चों, ये एहसान ने भाईचारा हमेशा बरकरार रखना। देखना इसमें किसी की बुरी नजर ना लग जावे। छुपा के आस्तीन में बिजलियां रखी है करते उन्हें, अनादर बाके काफिर न बैठे आशियानों में। बदन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी रहोगी दास्तानों में। ये गुजारता नहीं, ये चेतावनी है मेरे बच्चों, चेतावनी है। क्योंकि इसे कौम दा, इसे देश दा सर्वनाश उसने अपने हथ वश हुंदा है। बाप दा कड़ाजा पड़ चुकिया होवे तां फिर किशन को मार को जन्म लेना ही पैदा है। नानक कहे कामल मुर्शद नू नो हम की गाली ही पैदी है। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਬਾਸੀ ਹੈ। एक फिक्र दा मकाम है। ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। क्योंकि तुसी अपने नालों टूट चुके हो, अपने दिल से तो बेमुख हो चुके हो। पर ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ? ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਗੁਰਕਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਇਸ਼ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ। ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਨ 1947 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੰਖੀਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ और मैं अपनी गल सन 1919 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬੋਖਲਾ ਉੱਠੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਫੜ ਲਏ ਗਏ। ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੁਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਤੀਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲੱਗੀ। ਪੂਰਾ ਮਨ ਜਲਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਨਾਇਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ਼ ਫੌਜੀ ਦਸਤਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਸਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। बचाओ बचाओ मर गए भागो बचाओ बचाओ मर गए भागो बचाओ 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 भागो बचाओ बचाओ। ना एक खून हिंदू दा है, ना एक खून मुसलमान दा, ना सिख ते ना ईसाई दा। एक खून है हिंदुस्तान दा, हिंदुस्तानियत दा। ते जिसने भी मेरे वतन दी गैरत दा खून कीता है वो मेरा दुश्मन है ते दुश्मन दा कुट भरना पुण्य है। दंसिया कौन? मैं तेरा वडीका, तेरा सभ्य
अत्याचार ते तेरे 5 दरियावां दी सांझ ते अज तू फिर वेख लिया है ना अमृतसर विच की होया बेदोशियों दा कत्लेआम ते अज फिर किसे जरवाने ने मेरे दामन नू लहू लुहान कर सुट्टिया है। उधम सिंह इतिहास दा एक पन्ना अज जलियांवाले बाग ने लिख दिता है, इसदा अगला पन्ना कौन लिखू? कौन लिखेगा? 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 तो अगला पन्ना ते इतिहास दा अगला पन्ना मैं लिखांगा। भगत सिंह हुंदा जिक्र था मेरी पिछले वही खाते सारे फोल लेंदा और जलियांवाले बाग तो सामिया लाचा गिन लेंदा लहू तोल लेंदा। शाबाश मेरे बच्चे शाबाश। ए जलियांवाले बाग दे शहीदो ए उधम सिंह ए उदो ना ही उधम सिंह रहाए ते ना ही उदो अज तो है राम मोहम्मद सिंह आजाद हो गया है। कसम है जलियांवाले बाग में झूले सांझे खून दी जदों तक मैं हिंदुस्तान दी नरादरी दा पंजाबियां दी गैरत दा बदला नहीं ले लेंदा मैं आराम नाल नहीं बैठांगा भावे मैनू किन्ने भी जन्म क्यों ना लेने पैण। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! ते अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने लई उधम सिंह नू पूरे 21 साल इंतजार करना पिया। आखिर 13 मार्च 1940 नू लंदन दे काक्सटन हाल विच जनरल माइकल एडवाइन नू गोली मार के वो गरजिया। मैनू फड़ लो लंदन वासियों में खड़ा पुकारा, मैनू फड़ लो लंदन वासियों में खड़ा पुकारा। उधम सिंह ने मुस्कुराते अब गिरफ्तारी दी, हंसदे फांसी दी सजा पाई। वो खुश सी इतिहास दा अगला पन्ना वो लिख चुकिया सी। फांसी तो पहला जेलर ने उधम सिंह नू आखिरी ख्वाहिश पूछी तां उसने मुस्कुराते जवाब दिता, मेरी आखिरी ख्वाहिश जालमों ने पूछनी है तां एना को पक करना पंजाब दी धरती दा खिच नक्शा मेरे मोए दी छाती ते रख देना। बंदे कदे इतिहास नहीं इस गल्लों कि असा राजे ने किन्ने पूर जमे, आने वाली नस्लां ने पूछना है कि केड़ी कौम ने किन्ने मंसूर जमे। आज ए शहीद दी बरसी दा दिन है, आओ 2 मिनट अखां मीच के इस नू श्रद्धांजलि भेंट करिए। तेरी मौत साढ़े हाथों लिखी है। चलो किसे थाम दी ए हड्डी पसली का सुटो। ब्रावो ब्रावो वेल डन। तुम जैसे नेक लोगों से यही उम्मीद थी। वेरी वेरी गुड। पर तू है कौन? पर तू है कौन? जैसी कुत्ती गुलेबी जी का। आपका नाम? शक्ल तो कोई जानी पहचानी लगती है। आपका इसमें शरीफ? May I know your name? तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया और तुम गधों के वास्ते मुझे यहाँ बुलाया। पर तू
हमने सोचा चलो अपना पुराना ठिकाना फिर से देख लिया जाए। फिर खूब सैर सपाटा किया साहब। आपकी सेहत तो अच्छी है। आवाइए सर, तगड़े तो हो। ओह नो नो नो, एकदम नाखुश, फ्रस्ट्रेटेड। हमने हिंदुस्तान में कुछ भी अच्छा नहीं देखा। इंडिया इज अ बर्निंग हेल, एकदम नर्क है नर्क। चारों तरफ करप्शन, मिलावट, अखबार, बकवास, हर खोपड़ी उल्टी, आई मीन अपसाइड डाउन, हर काम खराब, हर खोपड़ी खाली। इधर आओ, कम ऑन, आओ, इधर आओ, आओ, देखो, इस बुत को देखो। ये बुत जिस किसी ने भी बनवाया है, बहुत बड़ा इनजस्टिस किया है आप लोगों के साथ। अकल का इस्तेमाल करो, अगर आप लोगों के पास है तो। सोचो, 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 और बेइंसाफी, भयंकर परिस्थिति। मैनू तो पता ही होने लगा कि मेरे नाल इन्नी बड़ी बेईमानी हुई। ऐ जिसदा बुत है वो परिपूर्ण हिंदू सी, वो केसधारी नहीं सी, गोदी रखदा हुंदा सी, वो पगड़ी नहीं सी, टोपी पहनदा हुंदा सी। ये बुत हिंदुआं वर्गा यानी मेरे वर्गा होना चाहिए सी। लाहौल बिला कुव्वत, इतना बड़ा कुफ्र। ये शहीद पक्का मोमिन था। इसकी शक्ल मुसलमानों जैसी होनी चाहिए थी, इसकी पोशाक मुसलमानों वर्गी होनी चाहिए थी। जिस किसी ने भी इस बुत को बनाया है, उसने हिंदुस्तान के कट गिनती वाले लोगों के साथ मजाक किया है, धोखा किया है। वाकई ही किया है। अब तुम लोग क्यों डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहा है? पहले कहाँ मर गया था? टाइम वंस गॉन कैनॉट बी रिकॉल्ड। Recall the time, please. Recall the time. Recall the time, please. Recall the time. Recall the time, please. Recall the time. Impossible. खैर, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। Rest assured. ਲੱਜ ਮਰਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਭੜੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਥੋਂ ਡਰੇ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖਲਵਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁੱਤ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। तुम बिल्कुल ठीक कहते हैं सरदार जी। मैं इस फिरका परस्ती परे धन्नवाद का डटवा विरोध करता हाँ। दामोदर साहब ये ठीक है कि भारत विच असीं बहुत गिणती विच हाँ, पर पंजाब विच असीं घट गिणती विच हाँ। ये साडे नाल बहुत इंसाफी हुई है, बेइंसाफी हुई है। ए बुत ना मंजूर, ना मंजूर, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। Stop this nonsense. बकवास बंद करो। तुम भी ठीक बोलता है। जेड़ा भी उठदा है वो अपनी डफली बजांदा है। हया करो, शर्म करो। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਹੀ ਕੱਟੜ ਈਸਾਈ ਸੀ। तुम भी ठीक बोलता है। ਉਹ ਜੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਟਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਖਾਦੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਦਾ ਝੂਠ ਉਹ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸੀ, ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ। गलत गलत गलत। वो 5 वक्त का नमाजी था, वो हाजी था, वो कट्टर मुसलमान था। नहीं नहीं नहीं, वो गायत्री ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ 40 ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਗਲ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਲ ਧੋਤੀ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ। Absolutely wrong। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਕਵਾਸ ਸ਼ਹੀਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मोमिनो होशियार हो जाओ, इस्लाम खतरे में है। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। हिंदू राष्ट्र खतरे विच है। नाराए वीर बजरंग, नाराए वीर बजरंग बली, हर हर महादेव। वक़्त भी बोलेगा। हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान।
और एक मुस्लिम का बुत हम लगवाएगा। Don't worry, हम आपका भी पूरा ख्याल रखेगा, दोनों का पूरा ख्याल रखेगा। हम इस देश में 3 नेशन थ्योरी इम्प्लीमेंट करेगा और हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। दारूदार जिंदाबाद, दारूदार जिंदाबाद, तुम हमारे बरखुरदार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ए बूढ़ी औरत, किधर जा रही है? क्या चाहती है? मैं उधम सिंह नु हार पाना है। मेरे बरखुरदारों, इससे हाथ छीन लो। मैं ये हार नहीं देंगी, ये हार मैं खुद पावांगी। इस हार दे फुल गुरां दे बाग दे ने ते बिल्कुल सुच्चे ने ते ਤੁਹਾਡੇ हथ झूठे ने। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਬੀ ਜੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਨੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਅਕਲੋਂ ਖਾਲੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸਾਥਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। होश दी दुआ करो। हाँ, मैं पागल हाँ पागल। जदों अंग्रेज हुकूमत ने जलियांवाले बाग च गोली चलाई ते मैं अपनी सरकारी नौकरी छड़ के सत्याग्रह च जा बैठी। लाठियां खादियां, हथकड़ियां लगवाइयां, जेलां कट्टियां, मारा खादियां। अंग्रेजां दियां लाठियां नाल मेरियां ए लत्तां नकारा हो गईयां ते ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल विश्वास नहीं, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਐਸੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ। ਇਹ ਕਲਮ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਲਮ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰੰਗੀ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰੰਗੀ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਮੈਂ ਲਾਡੀ ਭਾਨ ਇੱਕ ਕਵੀ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ। ਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ? ਪਛਾਣਿਆ ਵੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਕਬਾਜ, ਟੋਕਰ ਬੋਝ ਗਗੜੋ, ਗਧਾਗਣ ਦਾਮੋਕੁਲ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਭਿੱਖ ਮੰਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਮੰਗਦੀ। ਮੈਂ ਮੰਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਉਤਰੇਗਾ ਸੁਨਾਮ ਦਾ ਰਾਂਝਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀਰ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵੀਰਾਨ ਬਿਆਬਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਵੀਰਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹੀਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਖਵਾਇਆ, ਕਦੇ ਫਰੈਂਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਬਣਿਆ, ਕਦੇ ਭਾਵਾ, ਕਦੇ ਭਾਵਾ। Don't be hard, darling, and get back. कौन है तू? बड़ा एहसान प्यार करदा है। ओ पछाण लिया, मैं तेनू पछाण लिया।
ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਡਿਨਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਛਾਣਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਖਿਤਾਬ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਗੀਰ। ਨੌਨਸੈਂਸ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਗਿਆ ਤੇ ਟੋਡੀਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸੰਨ 47 ਦੇ ਲੱਗੇ ਫੱਟ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਚੌਂਤੀ ਲਾਣ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਰੀਆ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹੈ? Hush up this bloody creature! Eminent! मेरे सारे सपने फेर खिलर गए। मेरे हार दे सारे फुल मिटे गए। बच्चा मैनू माफ कर दे, मैं तेरे गलार नहीं पा सकी, नहीं पा सकी, नहीं पा सकी। ਲਿਆ ਬੇਬੇ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਏ ਤੇਰਾ ਹਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬੇਬੇ। ਬੇਬੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡ, ਨਾ ਰੋ। ਬੇਕਦਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਬਈ ਮੁੱਠ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੇੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਵਾਨੇ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ। ਦੇਖ ਲੈ ਬੱਚਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ। ਤੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੀਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਗਲ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਯਾਰੋ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਮਰ ਮੁਕੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਪੋਲਰ ਡੱਕ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਪੋਲਰ ਡੱਕ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਲਈ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਅਸਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ? ਤੂੰ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਵਕਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੇਬਰਮਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫਸੀਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ। ਪਥਰੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ। ਬੇਬੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਈਏ? ਤਕਸੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।
कि जलियांवाले बाग विच डुले सांझे खून नूं भुल सकोगे? है कोई तुहाडे कोल जवाब? असां इस अपनी कुर्बानी किसी कदर दे राह लई एक फिरके दी हुकूमत कायम करन लई सी नहीं सी कीती। असां सिर्फ एक हिंदुस्तानी कौम दी आजादी लई शहीदे जान पीते। हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सहकर। वक्ते रुखसत उन्हें इतना भी ना आए कहकर, दामन में अश्क गिरे हमारे बह बहकर। हमने जब वादिये गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक यादें वतन आई थी समझाने को, आई थी समझाने को, आई थी समझाने को, आई थी समझाने को। बच्चा तेरे इन्ना शेरां दे मतलब समझण दा इन्ना कोल वक्त ही किथे है? बेबे रहन दे पीड़ा दबियां, अन्ने अगे रो ना अखियां दा खो। ओ भाई ओ भले लोगो, इत्थे शहीद उधम सिंह दा पुत लगा होया सी। सुनदे नहीं मैं की कहना? इत्थों शहीद उधम सिंह दा पुत गया किथे? ओ पुत भी बिला टूटे ने भरावा। क्यों बेबे ठीक है ना? ते तुसी नानके आए हुए हो, सोए हो, अखा ते कान खोल के रखा करो। जमाना बड़ा ही ना दे मैंने तो जापदा है किसी फिरका प्रस्त हिंदू दी चाल है। सुन लिया? साडे कल्चर ते सीधा हमला। सुन लिया? मैं सुन लिया। मेरी कल्चर भी घोर संकट विच घिरी पई है। एवें बिना सोचे उलझू ना बोल। नाले यार तेरा ते मेरा तो रोटी बेटी दा रिश्ता है, कोई सोच समझ के गल कर। गल ते तेरी ठीक है भरावा, पर ये ते सोचण वाली गल है, वो कौन हो सकता है? हां, सिर जोड़ के विचार करना। हम लाए हैं तूफान क्या मैं तो पता ही नहीं। कश्ती निकाल के। बेबे निक्के उन्हां दी गल सी होंदी सी ना कि पुत ने मड़िया विच रहंदे ने। ए तां आजकल आम पिंडां शहरां विच वेखे जा सकदे ने। ए भला क्यों? समय दी गल है बल्लिया। काल चक्कर दी गति नाल जादे भूत ने मच्छर दे है, दुकानां मकानां नूं अग्गां लगदियां, शिकरे भुग्गियां दा लहू पिंदे है, बंदे नूं हल्का कुददा है। की आखिया ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? मारे ने की कसूर सानू भूतने कहते हैं। तो हाल मिला कुंवर भाइयों, जब मैंने सुना बुद्ध गायब हो गया, मैं तो सुनते ही पत्थर की हो गई। मेरे हाथों के तोते उड़ गए। गोचा दे सैर, ना सिर ना पैर। तौबा तौबा, है पुट्ठी खोपड़ी, कोई अकल की दुआ करो। अकल उनकी तो घाटा ही चाहता सी। ईमान कसम, मुझे बुद्ध का कुछ पता नहीं, ऐसे ही मेरे पे शक मत करो। लुटे गए, मारे गए, जाई जाई, जय मेरा भूत है बनना चाहते हो। इस बुत नाल बेईमानी तुसी कीती है, तुहाडे तेरे पैर दी जाने फिर सीधी नेक्स्ट ऑफ मर। बुद्ध चोर, हाय हाय, बुद्ध चोर, हाय हाय, बुद्ध चोर, हाय हाय, बुद्ध चोर, हाय हाय, चोर चके ठग लुटेरे, बेईमान गद्दार तू रे, चोर चके ठग लुटेरे, बेईमान गद्दार तू रे, शर्म करो। मैनू ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। क्यों अपनी सभ्यता के इखलाक दा दीवारों पे करते हो? क्या ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ठीक है, ਜੋੜ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇ। उधम सिंह साडा कुछ नहीं सी लगदा। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੁੰਸ਼ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਾਰੇ ਐਨੇ ਵਾਹ ਵੇਲਾ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦਾ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। माशाल्लाह, मैं तो मोमिन हूँ। आई एम क्रिश्चियन सर। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੰਦਾ
ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿੰਜਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਕ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਸਰੀ ਹੋਈ रूहानी ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅਵਸਥਾ ਹਰ ਪਲ ਮੌਤ ਵੱਲ ਨਰਜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਮਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਉਤਾਰ ਸੁਣੋ ਖਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਨੇ। खबरदार, ये गलत आदमी है। He is misleading you people. Save yourself. Save yourself. शैतान की औलाद, मैंने तेरे इंतजार सी, तैनू तेरा काल खिंच के ले आया है। सुने नहीं तुसा? मैं 3 तक गिनागा, उसके बाद की होवेगा तुसी ये समझ जाओ। 1 2 3। ਸਾਡਾ ਉਦਮ ਸਿੰਘ, ਓਏ ਉਦਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਡਾ ਉਦਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਡਾ ਉਦਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਡਾ ਉਦਮ ਸਿੰਘ। खबरदार, अपने नापाक हाथ में लाने की कोशिश ना करना। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? माफ कर दो सानू, माफ कर दो सानू, माफ कर दो। बुक में जान आ गई, भागो। टॉमी, मेरे देश के असली दुश्मन ਭੱਜ ਲੈ ਜਿੱਦੋਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਸਕੇ। मैं वही हाँ जिसे अमृतसर तो लंदन से तेरा पीछा किया सी, पर आखिर कोशल हाल में तो मेरी दात ले आई गया। तेरी वडवडिया बीजियां सुला मेरे देश लिए सूर्य साबित हो रही है। ऐ पर मरण के नहीं, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन। दो रे जमा हमारा, दो रे जमा हमारा। हैंड्स अप। मैं तोड़ी कोशिश तो समझदा, पर है जनरल डायर ते माइकल फायर तो किसे बद खतरनाक कौमी दुश्मन है। इसकी सजा है। नहीं, forgive me उधम सिंह, forgive me। खबरदार, मैं अपनी कीमती गोली तेरे वर्गी निकमी शहदे जाया नहीं करांगा। Thank you उधम आज सिंह। तो कुछ साल पहला जगह वाले बाग विच डुले सांझे खून की कसम खा के इतिहास का एक सफा मैं लिखा सी। खून 50 दरियावां दी 70 साल की कसम खा के इतिहास का अगला सफा मेरे वतन दे ए लोग लिखणगे। क्या उनको खबर थी होठों पर जो कुफर लगाया करते थे कि एक रोज इस खामोशी से टपके लोग की वो जिंदा गूंज उठे, जब लोग की वो कैदी छूट गए, उठो की वो टूटी जंजीरें, दौड़ो की वो टूटी जंजीरें, दौड़ो की वो टूटी जंजीरें, दौड़ो की वो टूटी जंजीरें। दरो दीवार पे हसरत की नजर रखते हैं, दरो दीवार पे हसरत की नजर रखते हैं। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, हम तो सफर करते हैं, आराम के सीनियर सिटीजन दी एफर्ट्स सारे अच्छी लगी होएगी, एप्रीशिएट करते होंगे। जे एप्रीशिएट करते हो तो ताड़ी जोरदार मारो। दोस्तों ये एफर्ट चंडीगढ़ के इतिहास विच बिल्कुल पहली एफर्ट है कि 65 साल तो उत्ते लोग एक शहीद की यादगार ताज़ा करने तुहाडे सामने एक नाटक पेश कर रहे हैं।
वो नाटक वो लोग ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਟਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ संजीव गोयल, आशा किरण डे केयर सेंटर सैक्टर 46 विच मैडिकल ऑफिसर ने नाल पंचकर्मा स्पैशलिस्ट ने ते इन्हां ने सीनियर सिटीजन नूं हौसला देने वास्ते एक्टिंग दे विच आए और बड़ा चैलेंजिंग रोल कबूल किया। ये भी जिंदगी पहली बारी स्टेज ते आए। ताड़ियां। सेकंड मिस समीरा यास्मीन, सेंटर कोऑर्डिनेटर डे केयर सेंटर आशा किरण सेक्टर 46 डी। इन्होंने तुहाडे सामने मुस्लिम का रोल पेश किया। मिस मुफ्ती हुडा, आशा किरण डे केयर सेंटर के योगा इंस्ट्रक्टर और तुहाडे सामने एक विलन का दारूदार का रोल किया जरा बखूबी निभाया। ताड़ियां। इस नाटक में जरा दर्दनाक और थ्रिलिंग म्यूजिक भी दिता वो भी इस आशा किरण डे केयर सेंटर के इंस्ट्रक्टर मिस्टर DR शंडेल। सीनियर सिटीजन रिटायर्ड फ्रॉम पंजाब सिविल सेक्रेटरी श्रीमती कमलेश वधवा, रिटायर्ड फ्रॉम चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड। श्री MS टिलो, हिटलर रोल किया, रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और आजकल ए ऑल इंडिया फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन मोहाली ਨਾਲ जुड़े हुए। श्री MS नागरा, इन्होंने किसी एमरजेंसी में साडा साथ दिता। फिलहाल ये आशा किरण में नहीं, AG ऑफिस में कार्यरत ने और जल्दी रिटायर होने वाले ने ते आशा किरण ज्वाइन करने वाले ने। क्रिश्चियन का रोल कर रहे सन मिस्टर JP शर्मा, रिटायर्ड फ्रॉम IPL इंडियन पोटाश लिमिटेड। ते जूनियर उदम सिंह का रोल तुसीं देखिया मास्टर अनमोल 8वीं क्लास का स्टूडेंट। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ मिस अमन लोर ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ चीफ गेस्ट ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ स्टेज ਤੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਹ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣਗੇ और ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਵਸਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੋਮੈਂਟੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। मिस आशा, मिस अमन लो। मिस्टर चड्डा सर, सॉरी एक्चुअली आई एम अ वॉलंटियर, मैनू नाम नहीं पता, अगर किसी का रह जाए तो मैं माफी चाहांगी। इस प्ले नू देखने तो बाद ये पता लगता है कि उम्र सीखने वास्ते कोई उम्र नहीं, सिर्फ मौका ते जज्बा चाहिए, जो कि अज दे सीनियर सिटीजन ने गल नू प्रूव किया है। So participants and guests are gathering on the stage for a group photo. Right, sir? A big hand of applause for this wonderful team. A wonderful job done by Mr. JBS Sodhi. Sorry, sir. Sodhi sahab. Thank you.
श्रीमती आशा रानी, ताड़ियां प्लीज बंद ना करो, ताड़ियां खुराक ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ कलाकार ਲਈ। श्रीमती कमलेश रानी, हाँ जी ठीक है सर। श्री MS ढिल्लों, हाँ जी ढिल्लों साहब हो गया। श्री MS नागरा, यस। श्री JP शर्मा जी, डॉक्टर संजीव गोयल, मिस समीरा यास्मीन, यस प्लीज। मिस मुक्ति हुड्डा, श्री डी, जिन्होंने रोटले में म्यूजिक देके जान डाली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मास्टर उधम सिंह, मास्टर अनमोल, एंड ये 8th क्लास में पढ़ता है। ही हैज रियली डन अ वेरी ग्रेट जॉब। मिस्टर सहदेव शर्मा, प्लीज स्टेज पे आ जाइए। ओके, फिजिकल प्रॉब्लम के कारण वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, बट स्टिल एक बार तालियां तो बनती हैं इनके लिए भी। मिस्टर सहदेव शर्मा, गर्मी हो रही है। दोस्तों इस बच्ची का ना नहीं लवांगे थे, इन्हें साड़ी बहुत मदद की, बहुत कोऑपरेट किया, सारे कलाकारों को स्टेज पे पेश किया। मिस अमन लो। सर नाउ आई रिक्वेस्ट टुडे's चीफ गेस्ट श्री तिलक राज जी कि ਉਹ ਡਾਇਸ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨੇ ਅਮਿਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। श्री तिलक राज जी प्लीज। Rest of the dignitaries can please take their seats. आप सबको मेरा नमस्कार। आज यहाँ पे मौजूद आदरणीय मैडम सरोही जी, चड्डा साहब, डिपार्टमेंट से आए हुए जैन साहब और मेरे दूसरे फ्रेंड्स, प्रेस पर्सन्स, प्यारे बच्चों, आदरणीय सोडी साहब और सबसे ज़्यादा माननीय एवं आदरणीय सभी सीनियर सिटीजन और जिन्होंने आज ये वन एक्ट प्ले किया, ख़ास तौर से उनको बहुत बहुत बधाई। बहुत ही शॉर्ट स्पैन में ये ऑर्गेनाइज हुआ है। डॉक्टर गोयल साहब मेरे पास आए, यास्मीन जी मेरे पास आए,
तो उन्होंने कहा कि सर हमें एक प्ले कर रहे हैं डे केयर सेंटर में जो सीनियर सिटीज़न हैं। तो एक बार तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ, पर जो मैं दिल से बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि हमारे डिपार्टमेंट में सभी यूनिट, सोशल वेलफेयर में सभी यूनिट कोई ना कोई एक नया इनिशिएटिव करें, क्योंकि सरकारी स्कीम तो हम लागू करते हैं, वो सब हम करते रहते हैं, बट अलग से हटके अगर हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, उत्थान के लिए कुछ करें, तभी उसमें मज़ा है, तभी हमें उसमें पूरी की पूरी एक अपने आप में सेटिस्फैक्शन होगी कि हमने कुछ किया है। तो डॉक्टर गोयल साहब का ये मुझे बहुत ही एक अच्छा लगा जो सजेशन उन्होंने दिया, तो मैंने कहा कि आप बिल्कुल गो हेड, आप इसे करें। और आज जिस तरह से इन्होंने प्रस्तुति की है, मैं सल्यूट करता हूँ इनकी और इनकी पूरी टीम की, और सोडी साहब को। इट्स ए वंडरफुल एक्ट, मेरे पास अल्फाज नहीं है तारीफ करने के लिए। दिस इज रियली वंडरफुल, और दिलों की गहराइयों को छू गया, क्योंकि मैंने भी मेरे कॉलेज टाइम में, यूनिवर्सिटी टाइम में वन एक्ट प्ले किए हैं, और शायद गलती से मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है। और मैंने मेरी जॉब में आने से पहले मैंने कुछ देर दिल्ली में दूरदर्शन में भी काम किया। तो आज बहुत साल बाद आज मुझे इस डिपार्टमेंट के थ्रू, और ये आप सभी सीनियर सिटीजन की वजह से, कई सालों बाद मैंने वन एक्ट प्ले का मज़ा लिया, जो बहुत ही वंडरफुल लगा। शायद मैंने ऐसी एक्टिंग कभी नहीं की जो इतने सीनियर सिटीजन, इतने 65 से अबव, और इतने शॉर्ट स्पैन में अपने डायलॉग को याद रखना, बिल्कुल फेस एक्सप्रेशन वैसे देना, एक रियलिटी कर देना, इट्स रियली वंडरफुल। अल्फाज नहीं मेरे पास। आई सैल्यूट द होल टीम, आई सैल्यूट द डॉक्टर सोडी रियली। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप इसको ऐसे कंटिन्यू रखिए, ताकि जो सीनियर सिटीजन सभी ने बनना है, ताकि उनके दिलों में एक उमंग रहे, सब में उमंग रहे, उन्हें एक अच्छा महसूस हो, और हर दिन उनको एक अच्छा लगे कि हमें कुछ करना है, हमें अचीव करना है। और मैं अब क्या से कहूँ कि क्योंकि मैंने तो इस फील्ड में काम किया है, मैंने यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, जैसे मैंने कहा, मैंने बहुत वन एक्ट प्ले किए हैं, तो देखते ये बनता है। और जिस हिसाब से वो माहौल पैदा हुआ और दिल की गहराइयों को वो माहौल छू गया, और इतना वेल प्लान्ड, वेल तरीके से ऑर्गेनाइज, रियली इट्स वंडरफुल। बहुत दिनों बाद इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड मैंने कोई प्रोग्राम देखा, तो दिलों को छू गया, बहुत मज़ा आया। मेरी ये आशा है, मेरा ये तमन्ना है कि हम ऐसे ही प्रोग्राम करते रहें, और ऐसे ही हम सभी दिलों को जवान रखें, उमंग सब में रखें, और सबको प्रेरित करें कि वो हर एक अच्छा दिन लेके आएँ, ताकि उनका जो मन है वो कहीं भी मायूसी में ना आए कि हम सीनियर सिटीजन हैं, अभी हमें कोई पूछता नहीं है, कोई घर में नहीं पूछता है, वहाँ से। लेकिन ये सबसे अलग है, अलग स्टेज है। ये एक बहुत ही अच्छा जरिया है जिसमें दिल भी लगता है, प्रस्तुति भी होती है, और अपने आप को बहुत अच्छा भी लगता है। अगर आज मेरे पास कोई अवार्ड होता तो मैं आज पूरी टीम को अवार्ड देता, लेकिन रियली इट्स वंडरफुल। मैं सल्यूट कर सकता हूँ, और मैं ये भी चाहूँगा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इसको बिल्कुल जारी रखे और इसको प्रोत्साहन दे, ताकि सभी सीनियर सिटीज़न इसमें आगे हैं। और जैसे कि अभी इसी साल हमने सोशल वेलफेयर में एक प्रोविज़न किया है कि हमने दोनों कॉरपोरेशन, जो चाइल्ड एंड वुमेन है, SCBC कॉरपोरेशन को, ये डे केयर सेंटर को प्रमोट करने के लिए हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे का प्रोविज़न भी किया है। और मैंने डॉक्टर गोयल साहब को ये कहा है कि जो पंचतंत्र जो नाम कहते हैं, पंचकर्मा, वो हम आशा किरण में इस साल स्टार्ट करें। तो मैंने ये भी कहा है, और वो पंचकर्मा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए सभी को, और ख़ास करके सीनियर सिटीज़न को दिया जाए।
और बहुत सारी वहाँ पे फैसिलिटी स्टार्ट हो, इस बात को ध्यान में रख के हमने इस बार ज़्यादा बजट का प्रोविज़न किया है। लेकिन मैं एक और बताना चाहूँगा कि अब मैं डायरेक्टर सोशल वेलफेयर नहीं हूँ, मेरी कल ही मेरा ये डिपार्टमेंट शिफ्ट हुआ है। बट मुझे आज यहाँ के बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर गोयल साहब ने कहा कि नहीं आपको तो आना है, क्योंकि आपने ये इनिशिएट लिया तो डॉक्टर साहब गोयल ने है और डॉक्टर साहब ने, सिद्धू साहब ने लिया है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इसको करें। और मैं चाहूँगा कि आगे भी आप ऐसे बढ़ते रहें, ऐसे करते रहें, इसी में एक मज़ा है, इसी में एक ज़िंदगी है। बहुत बहुत थैंक यू, सलूट, सलाम, थैंक यू। मैं आशा किरण के सारे सीनियर सिटीजन वालों श्री तिलक राज ने जिस क्या मैं यकीन दौना कि ये प्रैक्टिस असी कंटिन्यू रखांगे। श्री तिलक राज जी ने ये कहा कि मैं हुण इस डिपार्टमेंट नहीं, लेकिन फिर की होया साढ़े दिलों तो दूर कभी नहीं होंगे। जब भी ये प्रोग्राम असी करांगे असी तिलक जी को सब तो पहले बुलावांगे ताकि ये हौसला अफजाई कर सके। और यकीन दौना कि ये काम हमेशा चलता रहेगा जब तक मैं आशा किरण चलावांगा। थैंक यू वेरी मच। इस तो पहले मैं एक गुजारिश करना चाहता जी, पर लोग सारे उठ रहे हैं। साढ़े एक सीनियर सिटीजन एक बहुत ही अच्छी एक नज़म सुनाना चाहते सी। मैं चाहवागा कि सिर्फ 2 मिनट होर बैठ के उन्होंने एक नज़म सुन ली जाए। श्री सहदेव सहाय जी उन्होंने एक नज़म सुन ली जाए, बहुत अच्छी नज़म है, तुहानू अच्छी लगेगी। श्री सहदेव सहाय जी। इनसे न कोई ये अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरज वीरता, सबको दो करतार। नारायण प्रभु आप हैं सकल ज्ञान भंडार, दूर करो अज्ञान सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया नम्रता दान। इसके साथ नमस्कार नमस्कार नमस्कार।